नमस्कार। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज का हमारा थर्ड चैप्टर नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसके अंदर, हॉरिजॉन्टल, ये जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके परपेंडिकुलर होती है बिल्कुल, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल horizontal line is called x-axis, and vertical line is called y-axis. इसके अंदर अगर आपने ये पूरी प्लेन जो है इसको कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, और इस पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे आप, फिर इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ये वर्टिकल लाइन होती है, तो 4 इक्वल पार्ट्स हो गए इसके, और ये जो इक्वल पार्ट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट मींस पार्ट, भाग जिसको आप कहते हो, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, QUADRANTS। इधर होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है पूरे प्लेन को। कार्टेशियन प्लेन इसको हम कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन के लोग XY प्लेन भी कह देते हैं। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन अगर आपको फाइंड आउट करनी है, वो पॉइंट कहां पे है, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लिया हमने, कोई P पॉइंट ले लिया, और इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं। जो एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको आप बोलते हो, यहां जहां दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसको ओरिजिन बोला जाता है। ओरिजिन O से डिनोट किया जाता है, और ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ जितने इक्वल पार्ट होते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं इनकी, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको। ये एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। सिमिलरली वी कैन डिवाइड इट वर्टिकल लाइन आल्सो इन इक्वल पार्ट्स। ये पॉजिटिव साइड है इसकी, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड अपर साइड होती है, नेगेटिव साइड लोअर साइड होती है। जो वाई एक्सिस है वर्टिकल लाइन, इसकी पॉजिटिव साइड इज टेकन एज राइट साइड एंड नेगेटिव साइड इज टेकन एज लेफ्ट साइड। तो एक्स एक्सिस की लेफ्ट साइड नेगेटिव, ये वर्टिकल लाइन की, वाई एक्सिस की लेते हैं इसको, ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट हैंड की साइड नेगेटिव वैल्यू। इक्वल पार्ट्स होते हैं ये सारे के सारे, और इन्हीं से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन अगर आपको देखनी है, फाइंड आउट करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स
वी कैन अचीव इट। ये y की जो नेगेटिव वैल्यूज आ गई y एक्सिस की, x एक्सिस पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, y एक्सिस पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड। फॉर एग्जांपल आपने पॉइंट लिया P, अब इस P पॉइंट से वर्टिकल जो लाइन थी y एक्सिस पर, इससे जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की, स्केल के हेल्प से आप इस तरह से इसको ज्वाइन करवाओगे। ये x एक्सिस हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड x एक्सिस और एब्सिसा। एब्सिसा भी कहते हैं इसको, ABSCISS। एब्सिसा y एक्सिस से पॉइंट की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम एब्सिसा कहते हैं। x एक्सिस से पॉइंट की जो भी डिस्टेंस है, इसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। y एक्सिस की वैल्यू बोलते हैं इसको ऑर्डिनेट। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों आपको। जो y एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस है, बिकॉज ये पैरेलल होती है x एक्सिस के, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एब्सिसा, वैल्यू ऑफ x एक्सिस। और x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है पॉइंट की, इसको y एक्सिस बोलते हैं, ऑर्डिनेट इसको कहा जाता है, बिकॉज ये y एक्सिस की पैरेलल होती है। तो ये साइड एब्सिसा इन x एक्सिस की होती है और ये y एक्सिस। किसी भी पॉइंट की ये देखने के लिए भाई पोजीशन क्या है, पॉइंट कहां पे हो, लोकेशन अगर आपने देखनी है तो उसके लिए भी चीजों का सहारा लिया जाता है। दूसरी बात आ गई, अब मान लेते हैं यहां पे 1 2 3 4 5 है ये डिस्टेंस, और ये 5 यूनिट मींस मीटर सेंटीमीटर जो भी है, तो ये 5 है तो सबसे पहले यही लिखी जाती है पॉइंट की। 5 है x एक्सिस, पहले x एक्सिस को लिखा जाता है, इसके बाद में y एक्सिस। अब y एक्सिस वाले देखोगे आप, 1 2 3 4 5 पे मान लिया ये आ गया, तो ये भी 5 आ गया। इसको कोऑर्डिनेट बोला जाता है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 5 5, मींस पहले x एक्सिस की वैल्यू फिर y एक्सिस की वैल्यू। इस तरह से आप इसको देख सकते हो भाई इसकी लोकेशन क्या है। फिर आ जाती है, मान लेते हैं कोई पॉइंट यहां पे है, यहां ले लेते हैं, मान लिया कोई दूसरा पॉइंट है, क्यों? इसकी लोकेशन अगर आपने देखनी है तो इसको कैसे देखोगे आप? विद द हेल्प ऑफ स्केल। सबसे पहले आप यहां से देखोगे, मान लिया ये बिल्कुल स्केल की हेल्प से यहां पे है। फिर अगर इसको एक्स एक्सिस को आगे बढ़ाओगे, पॉइंट्स भी इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, इसको यहां देखो, तो ये तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट के ऊपर, इसको क्या बोला जाता है? एब्सिसा या वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्यों? क्योंकि पैरेलल ऑफ x एक्सिस। फॉर एग्जांपल ये मान लिया 9 आ गया, x की वैल्यू पहले, फिर इसकी वैल्यू y की मान लेते हैं हम 11 12 13 आ गई, तो ये 13 है। तो ये 9 13 ये चीज क्या शो करता है? ये डिस्टेंस शो करता है भाई x एक्सिस की वैल्यू यानी y कोऑर्डिनेट पे कितनी डिस्टेंस है इसकी, ये तो x एक्सिस की वैल्यू होगी, और x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो इसकी वैल्यू होगी y एक्सिस। और पूरे को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। भाई क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? कोऑर्डिनेट्स मींस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब दूसरी बात आती है, जो कोऑर्डिनेट 4 कोऑर्डिनेट में हमने डिवाइड किया था पूरे कार्टेशियन प्लेन को, तो इसको कार्टेशियन प्लेन भी कह देते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह देते हैं, xy प्लेन भी कहते हैं।
फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इधर ये 2 पॉइंट हमने देखे यहाँ भी लोकेशन पी की भी और क्यू की भी, वैल्यू दोनों की पॉजिटिव आई है, पी की 5 आ गई, इसकी 9 13 आ गई, है दोनों पॉजिटिव, एक्स वाली वैल्यू भी और वाई वाली। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें दोनों वैल्यूज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है। फिर आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने कोई पॉइंट ले लिया है, यहां पॉइंट लिया, यहां से वैल्यू देखोगे इसकी विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल की हेल्प से बिल्कुल सीधा, तो आप देखोगे कितने पॉइंट पे है, 1 2 3 4, ये मान लेते हैं हम R पॉइंट है। R में सबसे पहले x की वैल्यू देखोगे, x की वैल्यू कौन सी, y कोऑर्डिनेट के ऊपर देखोगे आप कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4 पे है। फिर यहां से मिलाओगे आप, यहां मिला परपेंडिकुलर, यहां से भी परपेंडिकुलर रखोगे आप, तो x की वैल्यू आपकी आएगी 4 और y की वैल्यू कौन सी होती है, तो x एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस होती है, ये आ गया आपका 3, तो ये बन गया 4 3 नहीं, ये कितना है, -3, सिर्फ 3 नहीं है, क्या है ये, -3। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y एक्सिस की नेगेटिव होती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करोगे आप, प्लस माइनस, मींस पहले किसकी वैल्यू लिखी जाती है, x एक्सिस की, फिर y एक्सिस, y x एक्सिस पॉजिटिव है क्योंकि ये जो x एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर जितनी भी होती है पॉजिटिव होती है और नीचे नेगेटिव वैल्यूज होती है इसकी, और y एक्सिस ये माना जाता है इसकी इधर राइट साइड की तरफ पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नेगेटिव वैल्यू। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाइए आप, फॉर एग्जांपल यहां पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, यहां पे ये ले लिया, तो इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल आप ज्वाइन करवा दोगे, ये मान लिया S पॉइंट था कोई, ये मिला दिया और इधर भी मिला दिया, तो ये पॉइंट कितना बन गया, पहले x की वैल्यू कौन सी, y एक्सिस से पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो y एक्सिस ये थी, पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, -1। अब x एक्सिस से कितनी है, -3, ये y की वैल्यू ले जाती है जो x एक्सिस से डिस्टेंस होती है। तो इसमें दोनों नेगेटिव है, x एक्सिस और y एक्सिस, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं। सिमिलरली इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फॉर एग्जांपल हमने अज्यूम कर लिया ये वैल्यू, ये कोई पॉइंट ले लिया यहां पे T पॉइंट है मान लेते हैं, इसकी कोऑर्डिनेट देखिए, कोऑर्डिनेट मींस पहले x एक्सिस की वैल्यू y एक्सिस से डिस्टेंस देखोगे आप, ये कितना है, ये आपका 1 2 3, कितना है ये, यहां से 1 2, किस चीज का है, भी माइनस का, फिर x एक्सिस से देखोगे 1 2 3, ये किसका है, प्लस का है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये इस तरह से हमने देखना होता है। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन और इनकी वैल्यू 0 0 होती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना जो भी क्वेश्चन है वो लिख के भेज दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।